सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन फोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है असम में 6 महीने के लिए लागू किया गया अफस्पा कानून। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में असम को 27 फरवरी से अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। असम के राज्यपाल ने यहां अफस्पा लागू करने की घोषणा की है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने यह घोषणा किया है। भविष्य में यदि राज्यपाल की अनुमति हुई तो अफस्पा को 6 महीने से पहले भी हटाया जा सकता है। क्या है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट? आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्रवाई में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून पारित किया। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। अफस्पा देश के कई राज्यों में लागू है, जिनमें मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल हैं। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित करने का अधिकार होता है। अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत अगर केंद्र सरकार की नज़र में कोई क्षेत्र डिस्टर्ब है तो इस पर वहां के राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र डिस्टर्ब है या नहीं। लेकिन राज्य सरकारें केवल सुझाव दे सकती है। उनके सुझाव को मानने या न मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होती है। अशांत यानी डिस्टर्ब क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है। अलग अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों और समुदायों के बीच विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के मुताबिक एक बार कोई क्षेत्र अशांत यानी डिस्टर्ब घोषित हो गया तो कम से कम 3 महीने तक वहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। अफस्पा लागू होने पर सेना को कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं? जब कोई क्षेत्र डिस्टर्ब घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों को इस कानून की धारा 4 के मुताबिक कई शक्तियां मिल जाती हैं। मसलन यहाँ कानून सेना को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा बल का अधिकारी महज शक के आधार पर किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है और अगर उसे वहां कोई खतरा नजर आता है तो वह उस जगह को ही नष्ट करवा सकता है। किसी वाहन को रोककर गैर कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे सीधे गोली मारी जा सकती है और इस दौरान उस व्यक्ति की मौत होने पर उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले किसी अधिकारी पर नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है, साथ ही कारण भी बताना होगा। अफस्पा के पक्ष और विपक्ष में तर्क। इस कानून से मिली शक्तियों के कारण ही हमारे सशस्त्र बल आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में बेहतर तरीके से अपना काम कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कानून देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मददगार है। अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों की अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ इस कानून से मिले अतिरिक्त अधिकारों के कारण ही सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा है। हालांकि इस कानून के सकारात्मक पहलुओं से अलग इसके लागू होने के बाद से ही सशस्त्र बलों द्वारा इसके दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। उन पर फर्जी एनकाउंटर और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। लागू होने के दशकों बाद भी यह कानून अशांत क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बहाल कराने में सफल नहीं हो पाया। शायद इसीलिए इसे हटाने की मांग और तेज होने लगी है।